This is Diptikant Padhiyari. Now we are going to learn about our new topic हेरिडिटी एंड वेरिएशन. क्लास 12 का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ओके, हेरिडिटी एंड वेरिएशन. चलो डिस्कशन करते हैं. हेरिडिटी क्या है? एक्चुअल हमारा जो जेनेटिक कैरेक्टर है, जो भी कैरेक्टर हमारे अंदर है वो कहाँ से आता है? हमारे प्रीवियस जनरेशन से. मतलब प्रीवियस जनरेशन हमारे क्या है, कौन है? मतलब हमारे पेरेंट्स. और हमारे पेरेंट्स के पास वो जो कैरेक्टर्स है वो कहाँ से आए हैं? वो आए हैं उनके पेरेंट्स से. मतलब ऐसे कोई भी कैरेक्टर, कोई भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जब ट्रांसमिट होता है थ्रू द जनरेशन, उसी को हम बोलते हैं हेरिडिटी. ओके, देखो लिखा हूँ मैं यहाँ पर, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स थ्रू जनरेशन इज नोन एज हेरिडिटी. ओके, उसी को ही हम बोलते हैं हेरिडिटी. मतलब जो कैरेक्टर जनरेशन के थ्रू जनरेशन वो ट्रांसमिट होकर चलता है. ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स. ओके, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पर इस चैप्टर में. उसी को पहले डिस्कशन कर लेते हैं, उसको पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम जाएंगे टॉपिक में. ओके, चलो चलते हैं. जीन. जीन क्या है? इट इज़ द सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन. ओके, दैट कोड्स फॉर फंक्शनल प्रोडक्ट. कोई फंक्शनल प्रोडक्ट के लिए वहाँ पर कोड्स प्रेजेंट रहते हैं, उसी को बोलते हैं हम जीन. मतलब वो कहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे? डीएनए. ओके, डीएनए कहाँ पर प्रेजेंट रहता है? वो क्रोमोसोम के अंदर. ओके, उसके बाद एलेली. इट इज़ द ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन. जीन का एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म है, दिखाऊंगा. देखो जीन, उसके बाद हम देखते हैं लोकस. लोकस क्या है? इट इज द स्पेसिफिक प्लेस ऑन क्रोमोसोम ऑक्युपाइड बाय एन एलेली. एक एलेली क्रोमोसोम में एलेली जहाँ पर प्रेजेंट रहता है उसी को हम बोलते हैं लोकस और लोकाई बोलते हैं. देखो यहाँ पर एक होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, यहाँ पर ये दोनों होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है. होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम में यहाँ पर ये एक जीन है. ओके, ये एक जीन है. ओके, जीन कोड पर हाइट के लिए वो कोड कर रहा है. हाइट के लिए कोड कर रहा है. देखो यहाँ पर दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म है ना, ये कैपिटल टी है, स्मॉल टी है. मतलब कैपिटल टी का म्यूटेंट फॉर्म स्मॉल टी है. कैपिटल टी का म्यूटेंट फॉर्म मतलब ऑल्टरनेटिव फॉर्म स्मॉल टी है. इसीलिए इसको बोलते हैं एलेली. एंड एलेली क्रोमोसोम में जहाँ पर प्रेजेंट रहता है, एलेली क्रोमोसोम में जहाँ पर प्रेजेंट रहता है उसी एरिया को बोलते हैं हम लोकाई. मतलब इस एरिया को हम बोल सकते हैं लोकाई. ओके, और लोकस. समझ में आया? उसके बाद जीनोटाइप्स. जीनोटाइप्स क्या है? देखो, जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन टर्म्स ऑफ द एलेलीज प्रेजेंट. मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप, मतलब वहाँ पर कौन सा जीन प्रेजेंट है, उस जीन के हिसाब से जब हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, उसको प्रेजेंट करेंगे, उसको हम बोलते हैं जीनोटाइप. देखो यहाँ पर देखो, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये एक एक्सप्रेशन ऐसे किया जाता है. जीनोटाइप जब लिखते हैं उसको हम अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं. और कैपिटल जी फिनोटाइप. इट इज फिनोटाइप क्या है? मतलब जो फिजिकल अपीयरेंस है, किसके वजह से? जीनोटाइप्स एंड एनवायरनमेंट के सिचुएशन के, एनवायरनमेंट के इन्फ्लुएंस से एंड जीनोटाइप से जो फिजिकल अपीयरेंस आया है वो एक ऑर्गेनिज्म में, उसी को हम बोलते हैं फिनोटाइप्स. देखो, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट इज ड्यू टू द बोथ इट्स जीनोटाइप से एंड इट्स एनवायरनमेंट. इसका जीनोटाइप एंड एनवायरनमेंट के वजह से जो कैरेक्टर आया है, जो कैरेक्टर अपीयर होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म में, उसी को हम बोलते हैं फिनोटाइप्स. ओके, देखो हाइट ऑफ द प्लांट मतलब टॉल प्लांट. किसी को देखकर, किसी प्लांट को देख के हम बता सकते हैं वो टॉल प्लांट है, वो शॉर्ट प्लांट है. ओके, मतलब फिजिकल अपीयरेंस. उसके बाद होमोजाइगस. होमो मीन्स सिमिलर. इसको ध्यान रखना, इसका नेम है ये होमो मीन्स सिमिलर. ओके, हैविंग टू आइडेंटिकल एलेलीज. इसको ध्यान रखना, आइडेंटिकल एलेलीज होना चाहिए. अब है पर्टिकुलर जीन. कोई जीन का आइडेंटिकल पार्ट, इसी को हम बोलते हैं होमोजाइगस. मतलब एक पर्टिकुलर जीन का आइडेंटिकल एलील्स प्रेजेंट रहेंगे तभी हम उसको बोलेंगे होमोजाइगस. हेट्रोजाइगस क्या है?
हैविंग टू डिफरेंट एलेलीज ऑफ ए पर्टिकुलर जीन। एक जीन का दो डिफरेंट एलेलीज होंगे। देखो यहाँ पर टू आइडेंटिकल एलेलीज, जैसे यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर कैपिटल डी, स्मॉल जी, ऐसे हो सकते हैं, कैपिटल डी, नहीं तो स्मॉल डी, ऐसे हो सकते हैं। ये होगा होमोजाइगस का। हेटेरोजाइगस में क्या होगा? हेटेरो मीन्स डिफरेंट, ये हेटेरो मीन्स डिफरेंट, ओके, हेटेरो मीन्स डिफरेंट। हैविंग टू डिफरेंट एलेलीज ऑफ ए पर्टिकुलर जीन, कोई जीन का डिफरेंट एलेलीज प्रेजेंट रहेंगे। जैसे देखो यहाँ पर कैपिटल टी, कैपिटल जी, स्मॉल जी, ऐसे कुछ, ये है हेटेरोजाइगस, ओके। उसके बाद डोमिनेंट क्या है? एन एलेली दैट इज एक्सप्रेस्ड इफ इट इज प्रेजेंट। मतलब डोमिनेंट हम किसको बोलेंगे? कोई भी एलेलीज जब प्रेजेंट रहता है उसका एक्सप्रेशन को वो शो करता है। जब कोई एलेली प्रेजेंट रहेगा वो और उसका वो एक्सप्रेशन को शो करेगा, जिसके लिए वो कोड है वो उसका एक्सप्रेशन को कोड करेगा। मतलब देखो यहाँ पर कैपिटल टी प्रेजेंट है, मतलब उसका कैरेक्टर को वो कोड कर रहा है टॉल के लिए वो कोड कर रहा है। मतलब कैपिटल टी जहाँ पर रहेगा मतलब वो टॉल ही होगा कंपल्सरी, ओके। यहाँ पर जी कोई भी कैरेक्टर के लिए कोड कर सकता है। एंड रिसेसिव, एन एलेली दैट इज ओनली एक्सप्रेस। देखो ये रिसेसिव के थोड़ा ध्यान दो। रिसेसिव क्या है? एन एलेली दैट इज ओनली एक्सप्रेस व्हेन देयर इज नो डोमिनेंट एलेली, ओके। जब डोमिनेंट एलेली नहीं होगा तब रिसेसिव एलेली एक्सप्रेस करेंगे, लेकिन जब डोमिनेंट एलेली प्रेजेंट रहेगा तो वो डोमिनेंट एलेली ही सिर्फ एक्सप्रेस कर पाएगा, ओके। ये है डोमिनेंट, ओके। देखो हम ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर इन सारे चीज़ को यहाँ पर हम लोग एक्सप्रेस करने के लिए कोशिश करेंगे। देखो कैसे होता है। देखो होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम हैव द सेम जीन सीक्वेंस सिमिलर होगा, सेम जीन सीक्वेंस, लोकाई भी सिमिलर होगा, मतलब उन दोनों के पास सिमिलर टाइप के लोकाई होंगे। देखो ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, ओके। मैं अलग देखो यहाँ पर ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है। इन दोनों क्रोमोसोम में देखो सेम जीन सीक्वेंस, दोनों का जीन सीक्वेंस सिमिलर होगा, ओके। लोकाई भी सिमिलर होंगे, मतलब यहाँ पर इस साइड में जहाँ पर एक जीन प्रेजेंट रहेगा उसके ऑपोजिट वाला क्रोमोसोम में वहाँ पर भी एक जीन प्रेजेंट रहेगा, ओके। वो जीन तो प्रेजेंट रहेंगे, मतलब उसका एलेली प्रेजेंट रहेंगे। एलेली अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, मतलब यहाँ पर कैपिटल ई है, यहाँ पर स्मॉल ई है, मतलब अल्टरनेटिव फॉर्म है। दोनों एलेलीज प्रेजेंट रहेंगे। वो एलेलीज सिमिलर टाइप के हो सकते हैं, मतलब होमोजाइगस हो सकते हैं या तो हेटेरोजाइगस हो सकते हैं। सेंट्रोमियर का लोकेशन सिमिलर होंगे। देखो सेंट्रोमियर मतलब सेंट्रोमियर का लोकेशन भी सिमिलर है, मतलब सिमिलर लोकेशन है। एंड क्रोमोसोमल लेंथ, क्रोमोसोम का लेंथ भी सिमिलर होगा, उसी को हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, ओके। एंड होमोलोगस क्रोमोसोम में देखो यहाँ पर बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट हैं। देखो ये एक जीन है, ये एक जीन है, ये एक भी जीन है, ये भी एक जीन है, ये भी एक जीन है, ये भी एक जीन है। देखो ये जो अल्टरनेटिव फॉर्म है एलेलीज ऑफ द सेम जीन, ये को देखो ये जीन कोड कर रहा है, समझ लो ये कोड कर रहा है सपोज हाइट ऑफ द प्लांट, द टॉल को कोड कर रहा है, टॉल को कोड कर रहा है। और जीन का क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी, ओके। ये है जीन, ओके, मतलब एलेलीज है, कैपिटल टी स्मॉल टी है एलेली। देखो एलेलीज ऑफ द सेम जीन का एलेली है, ओके, ओके। एलेलीज सेम जीन का एलेली है। देखो यहाँ पर देखो ये एक जीन है, ये भी एक जीन है, ए एक जीन है, बी एक जीन है, लेकिन ये एलेलीज ऑफ द डिफरेंट जीन। ए एंड बी को जब हम कंपेयर करेंगे, ए एंड बी को जब कंपेयर करेंगे ये होगा एलेलीज ऑफ द डिफरेंट जीन। जब कैपिटल टी स्मॉल टी को कंपेयर करेंगे वो होगा एलेलीज ऑफ द सेम जीन, ओके। ध्यान रखना। देखो यहाँ पर एक जीन है जो डी से कोड किया गया है। देखो कैपिटल डी, इसको बोलते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट। कैपिटल डी मतलब कैपिटल लेटर से एक्सप्रेस किया जाता है डोमिनेंट को, ओके, कैपिटल अल्फाबेट से। देखो यहाँ पर देखो स्मॉल डी मतलब ये होमोजाइगस है, होमो मीन सिमिलर तो होंगे, लेकिन रिसेसिव है, ओके। मतलब यहाँ पर उनका कैरेक्टर वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ओके। देखो यहाँ पर एक जीन है कैपिटल ई स्मॉल ई, ये है हेटेरोजाइगस। देखो डिफरेंट है,
ये एक है, ये कैपिटल है, ये स्मॉल है, मतलब हेटेरो है, हेटेरोजाइगस एलीलीज। ओके, ये इसको एक्सप्रेस किया जाता है कैपिटल ई स्मॉल ई से। ओके